हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पीएससी 2025 में आरओ, एआरओ, बीईओ और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2025। करंट अफेयर्स 2025 की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे साल 2025 के पुरस्कार एवं सम्मान पर आधारित सभी प्रश्नों को। अवार्ड्स एंड ऑनर के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आज के इस सेशन में कवर करेंगे और डेफिनेटली आपकी परीक्षा में यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जो पैटर्न यूपी पीएससी के द्वारा पीसीएस की परीक्षा, बीओ की परीक्षा, आरओ की परीक्षा, एलटी की परीक्षा में जो भी पैटर्न बनता है उस लेटेस्ट पैटर्न पे हम आपको इन क्वेश्चंस को कराएंगे, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। इसके अलावा आप हमारे थ्योरी कोर्सेज या यूपीपीएससी के बीईओ, आरओ या एलटी ग्रेड के बैचेस ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन देखिए, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 के अंतर्गत उपाधियां हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को जब हम देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में आता है हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत किया जाता है, अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स, यानी राज्य के द्वारा किसी को कोई उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी। अगर हम भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की बात करें तो ये दोनों उपाधियां नहीं है, ये दोनों सम्मान है। तो पहला कथन क्या हुआ? गलत हुआ। ठीक, तो इसमें से पहला गलत हो गया। आगे चलें। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। देखिए, पद्म पुरस्कारों की यदि हम बात करें तो 1954 में शुरू हुए थे, ये बात ठीक है यहाँ तक, लेकिन ये एक बार निलंबित नहीं किया गया, इन्हें कई बार निलंबित किया गया था। तो एक से अधिक बार निलंबित किया गया था, तो ये कथन भी हमारा गलत हुआ। किसी विशेष वर्ष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 सीमित है। देखिए, किसी एक वर्ष में अगर आप देखेंगे, किसी भी वर्ष में अधिकतम जो कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, वो 5 नहीं 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो तीसरा कथन भी गलत। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 3। अब इसमें पूछा क्या है, एक बार ये देखें, उपर्युक्त में से कौन से सही नहीं है? भाई तीनों ही सही नहीं है, तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ये प्रश्न आपका आया था यूपीएससी में, बट हमने इसको यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रिलेट करता है। तो आप देखेंगे कि हम यूपीएससी और साथ में जो पीसीएस, मतलब हम इनको कवर अप करेंगे अच्छे से। अब इनका थोड़ा सा प्लॉट देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार की, पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है। ठीक, 1954 में इनकी स्थापना की गई थी। जितने भी हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे, ये अपने आप में प्रश्न या कथन बनते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। आप जानते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद जो आते हैं वो पद्म अवार्ड्स आते हैं। ठीक है, पद्म अवार्ड्स आते हैं और पद्म अवार्ड्स में भी 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, और इन तीनों में भी यही क्रम है, उच्च से आप जो है मतलब अगर आप देखेंगे जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री। इसी रैंक में हम नीचे की तरफ आएंगे। तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत अगर आप देखें, किसी भी नागरिक या गैर नागरिक को उपाधि प्रदान करने से रोकता है हमारा संविधान। और अगर आप देखेंगे तो सैन्य या शैक्षणिक उपाधि इसमें दी जा सकती हैं, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि होती हैं या सैन्य उपाधि होती हैं, कर्नल की, लेफ्टिनेंट, इस तरह की। ठीक है, तो भारत रत्न और अगर पद्म पुरस्कारों को देखें तो ये उपाधियाँ नहीं है बल्कि ये सम्मान है। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर में आते हैं। अगर आप देखें इसमें देखिए, पद्म पुरस्कार जो है साल 1978, 1979, 1993, 1997 के दौरान निलंबित किए गए थे। इन वर्षों को याद रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 बार निलंबित किए गए थे। पद्म पुरस्कार पर हमने क्वेश्चन किया है, तो हम अभी भारत रत्न पर भी करेंगे। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मिक्सअप क्वेश्चन है पद्म पुरस्कारों से संबंधित, लेकिन थोड़ा सा इसमें रेफरेंस आपको भारत रत्न का भी दिखेगा। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1954 में की गई थी। ये बात बिल्कुल ठीक है। शुरुआत में पद्म पुरस्कारों को पद्म विभूषण पुरस्कार के रूप में जाना जाता था और इसमें 3 वर्ग होते थे। दूसरा कथन देख रहे हैं हम लोग, पहला वर्ग था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। मतलब इनको जो भारत रत्न पुरस्कार हुआ करता है उसके बाद में जो सेकंड
जो पुरस्कार था पद्म विभूषण, उसको 3 वर्गों में बांटा हुआ था। ठीक है, जब ये 3 वर्गों में बटा हुआ था तो 8 जनवरी 1955 को भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री यानी पहले वर्ग, दूसरे वर्ग, तीसरे वर्ग को ऐसे कैटेगराइज करके नाम दे दिया। तो ये वाला भी कथन ठीक है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का स्थान आता है। यहाँ तक ठीक है। ये भारत रत्न और पद्म पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार हैं, लेकिन इन्हें 1978, 79 और 1993 से 97 में इनको निलंबित किया गया था, और ये कथन भी ठीक है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से भी तैयार हो गया हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो ये तीनों कथन सही हैं। पिछले वाले में पूछा था 3 में से कौन से सही नहीं है, तो इस तरह की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। देखिए, जिन लोगों ने अभी सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम से लीजिएगा। क्लास का टाइमिंग हमारा 9 बजे का रहेगा। ठीक है, कोशिश रहेगी कि 9 बजे आपका ये सेशन लाइव हो या रिकॉर्डेड फॉर्म में आए। आगे देखेंगे, पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो, लेटेस्ट पद्म पुरस्कार 2025 वाले पे आते हैं। वो हमने जो प्रश्न किए वो स्टैटिक प्रश्न थे, वो कभी भी पूछे जा सकते हैं। अब करंट जो है वो ये देखिए, पहला कथन देखें, 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर परंपरा के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2025 में पद्म पुरस्कार के विजेताओं के नाम की घोषणा की। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसा किया गया है। 2025 में राष्ट्रपति एक युगल मामले सहित 139 पद्म पुरस्कार जिसमें शामिल हैं 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री। ये बात भी ठीक है। इस साल 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें 7 पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिए जाने हैं, 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण, 113 व्यक्तियों को पद्मश्री दिए जाने हैं। इस वर्ष पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं, 10 व्यक्ति विदेशी या अनिवासी या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और 13 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है। ये कथन भी ठीक है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो हमारे तीनों कथन सही होते हैं, हमारे तीनों कथन सही है। तो ये सारी जानकारी आपके पास पद्म पुरस्कार के बारे में होनी चाहिए। ठीक, तो इनको अलग अलग सेपरेटली भी पूछता है कि इस साल भारत में साल 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? 139, या सिंपली कितने पद्म विभूषण की घोषणा की गई? 7, या कितने पद्म भूषण की घोषणा की गई? इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा। तो यहां से देखें, 26 जनवरी 2025, ठीक है, 26 जनवरी 2025 इसको करेंगे। यहां पर 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का अनाउंसमेंट किया गया, और ये पुरस्कार देखो अनाउंसमेंट हो जाता है गणतंत्र दिवस पर, और ये बाद में जो ये प्रदान किए जाते हैं मार्च अप्रैल में किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें 139 टोटल पद्म पुरस्कार हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री। अब इसमें 7 आपको ये अवश्य ही याद रखने हैं। जो पद्म विभूषण हैं एटलीस्ट उनको आपको याद ही रखना है, क्योंकि इनमें से प्रश्न स्पेसिफिकली भी पूछ लेता है। विजेताओं के नाम में अगर आप देखें, इन 7 में जो पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्त करता है, इसमें देखें नागेश्वर रेड्डी हैं, ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। किस राज्य से हैं, वो राज्य के बारे में भी आपसे पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो तेलंगाना। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर हैं, सार्वजनिक मामलों के लिए, पब्लिक अफेयर्स के लिए, चंडीगढ़ से हैं ये। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, ये कला के क्षेत्र से, गुजरात से हैं ये। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र से। MT वासुदेवन नायर, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से। ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत इनको दिया गया व्यापार और उद्योग के लिए, ये मारुति सुजुकी के संस्थापक हैं। शारदा सिन्हा, मरणोपरांत दिया गया इनको भी कला के क्षेत्र में, और इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सातों के सातों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आराम से बन जाएगा अलग से भी, या स्टेटमेंट्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा सबसे पहली बार पद्म विभूषण किसको मिला था? तो सत्येंद्र नाथ बोस थे, नंदलाल बोस थे, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, VK कृष्ण मेनन और जिग्मे दोरजी वांगचुक। ये 1954 में इनको पहली बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। और भारत रत्न भी 1954 में ही फर्स्ट टाइम दिया गया था। अब देखो, उन्हीं जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसी में से सवाल को तोड़ते हैं। ये सवाल कैसे बनते हैं? वर्ष 2025 में किस पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है? अभी अभी हमने देखा, जो शारदा सिन्हा है ये बिहार से हैं, और इनको बिहार कोकिला के नाम से संबोधित किया जाता है या प्रसिद्ध है ये। ठीक है,
तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, इनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कारों की संख्या कितनी है? अभी अभी हमने देखा 7 हैं पद्म विभूषण। निम्नलिखित में से कौन 2025 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्राप्तकर्ता 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता भी रहा है? तो ये है रिकी ज्ञानकेज। ठीक है, रिकी ज्ञानकेज। आपसे यहाँ ग्रैमी पुरस्कार के बारे में पूछा हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, ये जो है एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है या सबसे ऊंचा पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार। तो 3 बार के विजेता रहे हैं ये रिकी ज्ञानकेज, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सवाल अगला देखेंगे, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता बेगम बतूल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इनको मिला है लोक संगीत गायकी के लिए, लोक संगीत गायकी। आगे देखेंगे, 2025 में पद्मश्री विजेता अद्वैत गडनायक किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये एक मूर्तिकार हैं, ऑप्शन ए एक मूर्तिकार। पद्म विभूषण से सम्मानित कौन सी महिला जहाज मालिकों के संगठन इंडियन नेशनल स्टीमशिप ऑनर्स एसोसिएशन की प्रमुख बनने वाली दुनिया की पहली महिला थी? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सुमति मोरारजी, सुमति मोरारजी। आगे देखेंगे, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध वायलिन वादकों में से किसको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, यानी एल सुब्रमण्यम। 2025 में कितने पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? टोटल पद्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 139 हैं, पद्म विभूषण की बात करें तो 7 हैं, और अगर पद्म भूषण की बात करें तो ये हो जाएंगे 19। निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हुए? सत्येंद्र नाथ बोस, वांगचुक और जाकिर हुसैन, ये सभी हुए, क्योंकि ये अभी हमने देखा था साल 1954 में इन तीनों को मिला था। 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कुमुदिनी लाखिया किस भारतीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? कथक, याद रखिएगा प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, सेशन को जिन लोगों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दें। इससे क्या होगा, आपका रिस्पांस हमें पता लगेगा कि आप इन क्लासेस को पसंद कर रहे हैं या नहीं, तो हमें कंटिन्यू करने में थोड़ी इसमें आसानी रहेगी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को देश के प्रति उनके अतुलनीय योगदान हेतु देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया है। लेटेस्ट जो भारत रत्न दिया गया है, ध्यान रखिएगा, वो साल 2024 में दिया गया है, और ये बात बिल्कुल सही है। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान को ध्यान में रखकर दिया जाता है, ये भी ठीक है। आगे देखेंगे, भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। 2 जनवरी 1900, देखो हमने कहा भारत रत्न और पद्म पुरस्कार साल 1954 में इनकी शुरुआत हुई, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, 2 जनवरी 1954 इसका ठीक रहेगा। पहला और दूसरा कथन ठीक है, तो उपरोक्त में से कितने कथन ठीक हुए? केवल 2, केवल 2 ही सही हैं। अब बाकी, अब इन ऑप्शंस को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखें, भारत रत्न, पहली बात, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अच्छा, ये प्रश्न वन लाइनर में काफ़ी पहले पूछा जाता रहा है अलग अलग परीक्षाओं में, कॉमन क्वेश्चन है अभी ये वाला, ठीक है। लेकिन अब जो है इनके अंदर की जो जानकारी है उनको काफ़ी अच्छे तरीके से पूछा जाता है। 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी। 1954 में पहला भारत रत्न की अगर हम बात करें तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, इनको दिया गया था। तीनों को संयुक्त रूप से पहले वर्ष में दिया गया था। अब साल 2024 की बात करते हैं। 2024 में 4 लोगों को दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया। अब इनके डेजिग्नेशन भी आपको याद रखने, तो लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, आप जानते हैं इनको। पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और चौधरी चरण सिंह भी एक पूर्व प्रधानमंत्री थे और कृषि के क्षेत्र में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा। एमएस स्वामीनाथन, आप जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं ये। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, तो इसमें से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो इन चारों को मिला था, इसमें से 2-3 ऑप्शन में दे रखे हैं ऑलरेडी। पहला अभी हम देख चुके हैं, जो पहली बार वर्ष 1954 में दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, इनको मिला था संयुक्त रूप से। चलिए अब दूसरे किसी सम्मान की बात कर लेते हैं। अगला सम्मान देखें, ये है सरस्वती सम्मान 2025। इसके बारे में देखिए,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 26 मार्च 2025 को 34वां सरस्वती सम्मान 2024। अब देखो ये साल 2024 का सम्मान है, 34वां सरस्वती सम्मान है, लेकिन कब दिया जा रहा है? 2025 में इसको दिया जा रहा है। ठीक, तो प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान हैं महोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को दिए जाने की घोषणा की गई है। ये कथन ठीक हुआ, ये कथन हमारा सही है। इस पुरस्कार की अगर आप देखें, इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। याद रखिएगा, वर्ष 1991 में 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी या शुरुआत की गई थी। दूसरा गलत हो जाता है। प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। ये बात भी ठीक हुई। तो हमारे 2 कथन सही हुए, 1 और 3 कथन ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो ऑप्शन हमें चाहिए वो यहां से अवेलेबल नहीं है। सरस्वती सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, 34वां सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास जी को ही दिया गया है और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। अब पुस्तक का भी क्वेश्चन या स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत में लिखी गई, इसके लिए दिया गया। 2022 में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले जो 33वां सरस्वती सम्मान है मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को दिया गया था, रौद्र सात्विक कम के लिए। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की थी। अब ये सम्मान आप जानते हैं साहित्यिक सम्मान है। तो सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की जो 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों को उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र है, स्मृति चिन्ह आदि है। तो पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला था? जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आगे देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगला है 34वां व्यास सम्मान 2024 किसको दिया गया? अब ये दिसंबर में दिया गया है। देखें, दिसंबर 2024 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की है। ये बात बिल्कुल ठीक है, कथन 1 सही हुआ। दूसरा कथन देखें, इसके फाउंडेशन को लेकर के ये पुरस्कार कब से दिया गया? तो ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन ने शुरू किया गया था 1991 में। ठीक है, तो एक कथन इसमें ठीक है और एक इसमें गलत हो गया। अगला देखें, हाल ही में किसे केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, अब आपको सिंपली ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा, केरल का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो ये 22 में एज्यूथाचन पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया? तो ये है एन एस माधवन को सम्मानित किया गया है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे अपने। तो इसी का स्टैटिक प्रश्न ये बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के भक्ति कवि के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो ये है एज्यूथाचन पुरस्कारम। याद रहेगा, सी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। तो प्रसिद्ध मलयालम लेखक है एन.एस. माधवन को केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 32वां एज्यूथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया है और विगत 5 वर्षों के दौरान मलयालम साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है। शुरुआत इसकी की गई थी 1993 में। 5 लाख की नकद राशि इसमें होती है और प्रशस्ति पत्र आदि। साहित्य अकादमी पुरस्कार पर ये प्रश्न करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको देखिए, 18 दिसंबर 2024 को घोषित जो अकादमी पुरस्कार हैं इनसे संबंधित कथनों पर विचार करें। देखिए, कवयित्री गगन गिल को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बात सही है। और ईस्टरिन किरे को अंग्रेजी भाषा के लिए जो है साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोनों कथन ठीक होते हैं, ये दोनों कथन ठीक हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। आगे ये प्रश्न भी स्टैटिक में पूछ लिया जाता है। तो अभी 21 भाषाओं की जो है अनाउंसमेंट किया जा चुका है। अभी बांग्ला, डोगरी और उर्दू इन भाषाओं के जो है अनाउंसमेंट अभी नहीं किए गए थे तब तक, जब तक इनके साथ में नहीं हुआ है, मतलब जितने अभी अनाउंसमेंट हुए। तो इसमें कुछ आपको देखो हिंदी भाषा के याद रखने में गगन गिल को मिला है। इनकी रचना है मैं जब तक बाहर आई, ये कविता है जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। ईस्टरिन किरे हैं, अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। स्पिरिट नाइट्स इनका उपन्यास है इसके लिए। दीपक कुमार शर्मा संस्कृत भाषा के लिए। अब भास्कर चरितम कविता इन्होंने लिखी है संस्कृत भाषा में, इसके लिए दिया गया है। मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा में,
गांव और अम्मा के लिए, महेंद्र मांगलिया को मैथिली के लिए, प्रबंध संग्रह निबंध के लिए। आगे देखेंगे सवाल नंबर, जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा, अभी इसको यूपी करंट से भी आप जोड़ सकते हैं, वर्ष 2023 के बाल साहित्य सम्मान की घोषणा की गई। इसमें किसे सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर करुणा पांडे, डॉक्टर करुणा पांडे। तो अलग अलग इसमें जो पुरस्कार के नाम है, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान डॉक्टर करुणा पांडे को मिला है, सोहनलाल द्विवेदी बाल साहित्य कविता सम्मान डॉक्टर आर.पी. सारस्वत को मिला है, अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान को मिला। तो ऐसे ही इसमें से पूछ लेगा। उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान अनिल कुमार निलय को दिया गया है। आगे देखेंगे जनवरी 2025 में पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ है, ये पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ है। इसके द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? अगर स्पेसिफिकली नाम लेकर के पूछे, WBFJ यानी पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के द्वारा किसको दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये अपर्णा सेन को दिया गया है। ठीक है, एक अचीवमेंट अवार्ड और है जो कि सत्यजीत रे के नाम से ही है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, तो प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता है माइकल डगलस, इनको 54 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, तो माइकल डगलस करना होगा। और अगर इसको पूछा हुआ है पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ में, तो अपर्णा सेन को करना होगा। अगला बेहद इंपॉर्टेंट सवाल देखिए भाई, सेशन को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर भूल गए हैं लाइक नहीं किए हैं तो लाइक इसको कर दीजिएगा। एबल पुरस्कार से संबंधित कथनों पर विचार करें। ये एबल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है? नहीं, ये भौतिकी में नहीं, गणित में दिया जाता है। ये गणित के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसको कहा जाता है। ये गलत हुआ। वर्ष 2025 का ये पुरस्कार मसाकी काशीवारा को प्रदान किया गया है, ये बात ठीक रही। इस पुरस्कार की स्थापना साल 2002 में की गई थी। तो स्टेटमेंट 2 और 3 ही हमारे ठीक होते हैं, तो बी इसका सही हो जाएगा। एबल पुरस्कार नॉर्वे की संसद ने साल 2002 में शुरू किए थे, एबल की 200वीं वर्षगांठ के ऊपर। ठीक है, और पहली बार 2003 में प्रदान किया गया, और इसे नोबेल पुरस्कार के बराबर भी माना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे चलेंगे, तो गणित का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला पुरस्कार कौन सा? एबल, नोबेल एबल, आप राइमिंग मैच कर लीजिएगा। तो गणित का नोबेल किसको कहेंगे? एबल पुरस्कार को। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखें, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें 26 मार्च 2025 को नीति आयोग के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। देखो किस मंत्रालय के द्वारा दिया था? केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, याद रखिएगा, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। इसमें शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान पेटेंट श्रेणी का पुरस्कार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर को दिया गया। ठीक है, केवल इसमें बी ही सही रहेगा। देखिए, चलिए आगे बात करते हैं, बाकी डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स, जो कि संगीत के क्षेत्र का एक महान पुरस्कार है, इसके ऊपर देखिए सवाल, ग्रैमी पुरस्कार 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें नॉट लाइक अस एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड इसको दिया गया है। दूसरा है भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ये ग्रैमी पुरस्कार जीता है। अगर हम बात करें नॉट लाइक अस, तो नॉट लाइक अस जो है ये रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इसको, एल्बम ऑफ द ईयर का नहीं मिला, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का मिला है। सॉरी, ये गलत हो जाएगा हमारा इस हिसाब से। और भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट चैंट या चैंट के लिए ये पुरस्कार इनको मिला, तो बी इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड्स रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो मिला है किसको? नॉट लाइक अस। एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर को मिला है, तो पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत हुआ था। सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस को ही मिला है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, परीक्षा में आ सकता है। 27 फरवरी 2025 को पशुपालन डेयरी विभाग के एक सांविधिक निकाय भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कारों को दिया। ये कथन सही है। प्राणी मित्र पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1966 में हुई थी। दोनों कथन ठीक है, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो देखिए, 27 फरवरी 2025 को पशुपालन डेयरी विभाग के एक सांविधिक निकाय भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के द्वारा इसको दिया गया है, मतलब प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार को। और ये
दिल्ली में विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत 1966 में की गई थी। अगला सवाल देखेंगे, ऑस्कर अवार्ड पर सवाल आ जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 मार्च 2025 को फिल्म अनोरा को 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अनोरा फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, ये ठीक बात है। इसमें एंड्रियन ब्रॉडी को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। इसमें दोनों ठीक है। तो ये जानकारी आपके सामने देखो। अब अगर हम इनकी बात करें, एकेडमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार दोनों एक ही हैं, तो अकेडमी पुरस्कार को ही ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी हम जानते हैं। इस साल जो हुए थे 97 में हुए थे, 97। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म इसमें फ्लो है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म इसमें ब्राज़ील की है, आई एम स्टिल हेयर। और इसमें भारत की आधिकारिक पुष्टि अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ से ऑस्कर के लिए कौन गई थी? लापता लेडीज़, जो बाहर हुई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी हैं फिल्म द ब्रूटलिस्ट में। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अगर आप देखें तो सीन बेकर हैं। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है नो अदर लैंड है। इसमें आपको 3 से 4 याद रखने होंगे। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, इसी 4 में से एक प्रश्न आ जाता है। एक और प्रश्न लेते हैं। जनवरी 2025 में किसे गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार मिला? तो ये प्रतिभा सतपति को दिया गया। एक और सवाल लेते हैं। 5 मार्च 2025 को किस राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी को लोक माता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2025 दिया गया? तो ये ललिता ठाकुर को दिया गया। अगला देखेंगे, फरवरी 2025 को किसे पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टॉयलर पुरस्कार दिया गया? तो ये सैंड्रा डियाज हैं और एड्रोआंड्रो ब्रोडिजियो, इनको दिया गया। तो पर्यावरण के क्षेत्र का ये पुरस्कार है। अब याद रखिएगा, कौन से पुरस्कार को पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाले नोबेल कहते हैं? टाइलर पुरस्कार। ठीक है, टाइलर पुरस्कार 1973 में इनकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो साल 2025 के लिए किसको दिया गया है? सैंड्रा डियाज को दिया है और एडुआर्डो ब्रोडिंजियो को दिया गया है। आगे देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में ऊर्जा एवं संसाधन जो टेरी है, इसके द्वारा किसको सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार SLDA प्रदान किया गया? देखो, कुछ क्वेश्चंस को हमने ओपन किया है, मतलब उनके ऑप्शंस आपके सामने हैं ही। तो टेरी का फुल फॉर्म पूछ सकता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, SDLA का मतलब है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड, SDLA। ठीक है, ये वाला अवार्ड किसको दिया? तो मरीना सिल्वा को दिया गया है। मरीना सिल्वा को दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने मैक्सिमम जो अभी तक 2025 में जो अवार्ड दिए गए हैं, जनवरी से लेकर के और मई तक, ठीक है, अभी मार्च अप्रैल तक हमने कवर अप किए हैं, यहाँ तक के हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो अवार्ड्स बचते हैं, इसको एक क्लास में और कवर कर लेंगे, जिसमें 2024 के अवार्ड होंगे और आगे कंटिन्यू जो अवार्ड हो रहे होंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। एक मैराथन क्लास लेके आएंगे जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे।